नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। ठीक है, इसका जहाँ तक विस्तार की बात है तो इसका विस्तार मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्वाधिक है। साथ ही साथ काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से कपास की खेती सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी गोमती। ठीक है, तो बात नागार्जुन सागर परियोजना की बात की जा रही है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात करें नर्मदा नदी पर, तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना या बांध कहिए, ये किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, गंडक नदी बिहार से होकर गुजरती है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर स्थित है। अब बात करें मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, मयूराक्षी जो परियोजना है यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है और ध्यान रखें ये मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, अब बात करें दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डिगबोई तिल क्षेत्र कहाँ है ना? असम, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना है, उत्पादन क्षेत्र है, वह असम राज्य में स्थित है। इसके अलावे नून माटी में भी है, नून माटी जगह है वहाँ पर भी है, गुवाहाटी के आसपास के क्षेत्रों में भी है। ठीक है, और वहीं से एक पाइपलाइन के थ्रू बिहार भी लाया गया है बरौनी में। बरौनी जो कि बेगूसराय ज़िले में स्थित है। बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय ज़िले में स्थित है और वहीं पर तेल शोधन कारखाना स्थित है। ठीक है, मुंबई हाई भी तेल शोधक कारखानों के लिए ही प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन के लिए। गुजरात में अंकलेश्वर नामक एक जगह है, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर, वह भी तेल शोधक के लिए ही प्रसिद्ध है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, तो रक्त और लौह नीति ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, विलियम और कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क। ठीक है, तो
बिस्मार्क को लौ और रॉक नीति का अवलंबन इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगर बात करें इनके जन्म का, तो इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 30 जुलाई 1898 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बात करें तो यह वर्ष 1832 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। ऑस्ट्रिया के चांसलर कब बने? ऑस्ट्रिया के चांसलर 1832 ईस्वी में बने। ठीक है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया, है ना? तो ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूल, कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती संगठन का गठन किया। ठीक है, बात करें गैरीबाल्डी, तो इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनका देहांत, है ना, देहांत इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था, है ना। 2 जून 1882 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, यह इटली में क्या किए थे? ये इटली में राजनीति तथा राजनीति और सैनिक संगठन के विकास में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दिए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती संगठन की बात की जाए और लाल कुर्ती नामक सेना की बात की जाए तो उस समय इसका आंसर क्या होगा? ट्राटस्की होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, बी जापान, सी फ्रांस और डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस, है ना। साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में। ठीक है, रूस के उस समय चांसलर कौन थे? शासक लेनिन ने ही रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किए थे। इन्होंने ही 1921 ईस्वी में 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, इन्हें नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा किया गया था और इन्हीं के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। ठीक है, इसी बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर या नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कौन था? पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। बात करें अगर पूंजीवादी समर्थक की, साम्यवादी का तो रूस और पूंजीवादी का यूएसए अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था वह पूंजीवादी शासन का समर्थक था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 और 1917। तो ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1905। तो 1905 ईस्वी में उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय के समय में यह रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। ठीक है, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उस समय यह पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, हिंदुस्तान का ही भाग था। बाद में चलकर ये स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा और बाद में 1971 के बाद यह बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया। तो मुस्लिम लीग 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, यानी कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। 1917 में बात करें तो कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है ना, एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1917। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? है ना, ऑप्शन है जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। है ना, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। गांधी जी का भी मानना था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये गांधी जी का मानना है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने देश के बांधों को देश का मंदिर की संज्ञा इन्होंने दिया। ठीक है, देश के बांधों को देश का मंदिर किसने कहा? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, यह मुख्य रूप से बाघ के लिए है लेकिन इसकी संख्याएं भी धीरे धीरे अब कम हो रही है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में तो बहुत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश। उस उत्तराखंड में जिम कार्बेट, और उस जिम कार्बेट का नया नाम हो गया है अब रामगंगा। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, तो रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके बीचों बीच से होकर रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और शिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती,
स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस। तो ध्यान रखेंगे ये परमहंस का स्पेलिंग परमहंस, ठीक है, या मैं हटाकर उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी मुंबई में किए थे, ठीक है। और इन्होंने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की भी स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, इन्होंने 1893 ईस्वी में यूएसए शिकागो, अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद को, शिकागो में धर्म संसद को संबोधित किए थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ये पश्चिम शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, और इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी जानकारी समझ में आ रही होंगी, और साथ ही साथ यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना, स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 23, 1925, 1930, 1931। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और ये मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर के किए थे, ठीक है। 1930 ईस्वी में अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध ऑप्शन है बाढ़ से, डेयरी विकास से, हरित क्रांति से और अंडा उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध के उत्पादन यानी डेयरी विकास दूध के उत्पादन से संबंधित थे ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। हरित क्रांति की बात जाए तो यह गेहूं इसके प्रमुख फसल थे, है ना, गेहूं के उत्पादन में। और भारत में हरित क्रांति के अगर पितामह माना जाए तो विश्व स्तर पर अगर माना जाए तो नॉर्मन बारलोग, और भारत में अगर हरित क्रांति के पितामह माना जाए तो इनका नाम था MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। अंडा उत्पादन के लिए जो क्रांति थी वह क्रांति रजत क्रांति थी, ठीक है। और डेयरी विकास दूध के उत्पादन के लिए जो ऑपरेशन फ्लड था उसके लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वह डेयरी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। और साथ ही साथ यहाँ जिम कॉर्बेट भी है, जिम कॉर्बेट। असम में बात की जाए तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे हिमिस टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंचा अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, तो इसका आंसर होगा नामदफा टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चावल है, ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चावल जो खरीफ फसल है। खरीफ का प्रमुख फसल क्या है? धान है ना, और उससे तैयार होती है क्या? चावल। रबी फसल की अगर बात करें तो इसके प्रमुख फसल है गेहूँ के साथ जो भी चीज़ दलहन इत्यादि बोए जाते हैं वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। जायद फसल, जिसको हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं, है ना, इसके अंतर्गत जितने भी, जैसे खीरा हो गया, है ना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी जायद फल के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसकी स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की है। बात करें सुभाष चंद्र बोस का, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 शायद हुआ था इसका जन्म। ये उड़ीसा राज्य में, वर्तमान के उड़ीसा राज्य में कटक जिले में स्थित है इनका जन्म स्थान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1917, 20, 7, 1917। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1917। डी में भी 1917 ही दिया है। तो 1917 इसमें बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, और इनके जो नेता थे वो लेनिन थे। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन थे। ठीक है, इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति में एक दल का गठन किए थे लेनिन, इसे बोल्शेविक दल कहा जाता है। इसे अक्टूबर या नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 कैलेंडर था, एक कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर और दूसरा कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर। ठीक है, ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ठीक, तो पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति का नाम दिया गया, और नए कैलेंडर के अनुसार ये 7 नवंबर था, इसलिए 7 नवंबर क्रांति कहा गया। और चूँकि इस आंदोलन को चलाने के लिए लेनिन ने एक दल का गठन किया था जिसका नाम था बोल्शेविक दल, इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन है जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखेंगे चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध ये दोनों ही स्थित है।
अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें राणा प्रताप सागर बांध भी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर स्थित ही है। और गांधी सागर बांध की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टिहरी बांध है, ऑप्शन है भागीरथी, भिलंगना, गंगा और चंबल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भागीरथी, यानी टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग शलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है। शलाल परियोजना, ठीक है, शलाल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये याद रखेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर शलाल परियोजना स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अलमाटी परियोजना या अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसे ज़रूर आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और साथ ही साथ पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। आओ हो अंदर